Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss about 10% rule. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that जो फ्लो होता है एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल की तरफ, उसे अच्छे से पढ़ा गया उन सब चीज़ों के बारे में, और उनसे हमें पता चला कि ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। जो हरे पौधे होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वो लगभग 1% जो एनर्जी है सनलाइट की, जो 1% एनर्जी है जो कि उनके पत्तों के ऊपर गिरती है, उसे ही यूज करके किसमें कन्वर्ट कर पाते हैं, बदल पाते हैं फूड एनर्जी के अंदर। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि सनलाइट का यूज किया जाता है पौधों के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 1% एनर्जी ही क्या की जाती है, यूज की जाती है। और कुछ है क्या करते हैं प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगले लेवल के लिए सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या कर पाते हैं, अवेलेबल करवा पाते हैं एक फूड की फॉर्म में। क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, मेनली हर्बीवोर, जो पेड़ पौधों की वजह से क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, जैसे डियर, गोट, ग्रास होपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आ गए। वो फूड अगर इन्हें मिलता है तो उन्हें सिर्फ कितनी एनर्जी मिलती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। उस 10% एनर्जी में से भी वो क्या करते हैं, थोड़े बहुत एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर देते हैं, कुछ एनर्जी डाइजेशन में, वर्क में और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी यूज कर लेते हैं। तो अगले लेवल के लिए, जो उनसे अगला लेवल है, जो उन्हें खाएंगे फूड चेन के अकॉर्डिंग, जिनका वो फूड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, अगले लेवल के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए वो कितनी एनर्जी अवेलेबल करवा पाएंगे, लगभग 10% ही हम एवरेज मानकर चलते हैं कि वो अगले लेवल के लिए प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो जितनी एनर्जी उनके पास होगी उसका 10% कहाँ जाएगा, अगले लेवल की तरफ जाएगा। तो अब इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने बात की है पौधों की, कि ग्रीन प्लांट्स ने 1% एनर्जी ली सनलाइट की, जो कि उसके पत्तों के ऊपर गिरी थी, उसे कन्वर्ट किया गया फूड एनर्जी के अंदर। उसके बाद है व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। उस टाइम पर प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी से हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, और कुछ अमाउंट है जो एनर्जी का, वो डाइजेशन में, उनके पाचन में मदद करेगा, एंड इन डूइंग वर्क, और बाकी कार्यों में, एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और कुछ एनर्जी उनकी ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में मदद करेगी। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड, सिर्फ 10% फूड है, ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी, सिर्फ 10% है जो उनके फूड का, वो उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो पाता है, एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, और अगले लेवल के जो कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, उनके लिए फूड की फॉर्म में अवेलेबल हो पाएगा। सो देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू, इसीलिए हम 10% को क्या मान लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। सिर्फ 10% को ही हम क्या मान के चलते हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में स्टोर होता है, और उसे हम अगले अगले लेवल पर इस तरीके से यूज करते रहते हैं। सो यहाँ पर दिखाया गया है 10,000 किलो कैलोरी क्या होता है, एनर्जी है मान लो प्लांट्स के अंदर। ये लेवल कौन सा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का, देन ओनली इसका 10% ही अगले लेवल के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम होती चली जाएगी। ऐसे करते हुए सिर्फ ये 3 या 4 लेवल तक ही जा पाएगी, क्योंकि लास्ट लेवल पर पहुंचते पहुंचते टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास सिर्फ 0.1% ही एनर्जी जा पाएगी, और उनकी भी कुछ परसेंट इसकी भी हीट की फॉर्म में उनकी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए सारी एनर्जी यूज कर ली जाएगी। इनसे ऊपर अगर कोई कंज्यूमर होगा तो उसके लिए तो एनर्जी ही नहीं बचेगी। इसीलिए हमेशा जो फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो सिर्फ 3 या 4 ही पाए जाते हैं, क्योंकि लास्ट लेवल तक क्या हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, अगले लेवल पर पहुंचने के लिए होती ही नहीं। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, सिर्फ कुछ अमाउंट है जो एनर्जी का वो अगले लेवल तक कंज्यूमर के पहुंच पाता है फूड चेन के अंदर। जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स, इसीलिए उनमें 3 या 4 स्टेप ही पाए जाते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट that very little usable energy remains after 4 trophic levels। वही बात है कि 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद एनर्जी बचती ही नहीं कि उसके बाद कोई ट्रॉफिक लेवल बन सके। There are generally a greater number of individual at lower trophic level of an ecosystem। The greatest number is of the producer। हमेशा जो प्रोड्यूसर होता है उसका नंबर बहुत ज्यादा होता है हमारी डाइवर्सिटी के अंदर। अगर हमारे सिस्टम में देखा जाए, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा ज्यादा होता है, पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद उससे कम नंबर किनका हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर का। और ऐसा करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही टर्शियरी कंज्यूमर का हमेशा नंबर सबसे कम पाया जाएगा एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organism। जैसे अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग समझा जाए तो जो रैबिट होता है या डियर होता है, क्या उसको खाने वाला सिर्फ लॉयन होता है, या रैबिट को खाने के लिए सिर्फ फॉक्स होती है? वो किसी और का भी तो फूड हो सकता है। या कोई इंसेक्ट हैं जो कि पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, क्या इंसेक्ट को खाने वाला सिर्फ एक पर्टिकुलर बर्ड ही होता है? कोई और ऑर्गेनिज्म उन्हें नहीं खा सकता? हमें पता है कि उनको कोई और भी खा सकता है। इसीलिए वही बात बोली गई है, जो लेंथ होती है और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की, वो वैरी करती है कि कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम, वाटर वाले इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं या टेरेस्ट्रियल की। हर एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या होता है, खाया जा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, एक सीधी फूड चेन की बजाय जो रिलेशनशिप है वो एक सीरीज ऑफ ब्रांचिंग में डिवाइड की जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकता है अपने फूड की फॉर्म में। उसी चीज को बोला जाता है फूड वेब, एक जाल के रूप में। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम की तरह ही 2 चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्टली, पहली बात तो ये, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पर देखा जाए, अगर इनसे हमें एनर्जी मिल रही है प्रोड्यूसर से, तो अगली तरफ जो एनर्जी जा रही है फूड की फॉर्म में, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही दिशा में जाएगी। जैसे फूड से प्लांट से फूड किसने लिया, किसी बर्ड ने। बर्ड को किसने खाया, किसी स्नेक ने। अब स्नेक के पास जो एनर्जी है, क्या उसे पौधे दोबारा यूज कर सकते हैं? या स्नेक के पास जो एनर्जी थी, क्या बर्ड वापस ले लेता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ, जो एनर्जी कैप्चर की जाएगी ऑटोट्रॉफ से, प्लांट के द्वारा, डज नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस नहीं जा सकती सोलर इनपुट के पास, सूरज की रोशनी वापस तो नहीं जा सकती। एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर, जो शाकाहारी जीवों के पास जो एनर्जी चली जाएगी वो भी वापस नहीं आ सकती प्लांट के पास, ऑटोट्रॉफ्स के पास।
एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल, वो लगातार कहाँ जाती रहती है, एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती चली जाती है. इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, वो पिछले लेवल पर बचती ही नहीं, वो अगले लेवल पर जाती रहती है. और दूसरी बात, सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, वो धीरे धीरे घटती रहती है क्योंकि हर एक लेवल पर जो लॉस है एनर्जी का वो लगातार होता रहता है. सो ये था फूड वेब और 10% रूल के बारे में. थैंक यू सो मच.